नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड स्टेटमेंट, अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कि कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ध्यान रखिएगा, अहोम समाज था, इसमें लगभग सभी पुरुष जो थे युद्ध में के दौरान में अपनी सेवाएं देते थे और खाली समय में सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे बांध हुआ, सिंचाई हो गया और आपकी प्रबंध व्यवस्था में ये अपना योगदान देते थे। अब दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। यह समाज अत्यंत ही परिष्कृत समाज था और कवियों एवं विद्वानों को भूमि अनुदान में दी जाती थी। नाट्य कर्म के साथ साथ संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में कई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो आपको बताना है। पहला क्या है? पहला, आहत मुद्राओं की उपलब्धता। सेकंड क्या है? लेखन कला का प्रयोग। थर्ड क्या है? लोहे का प्रयोग। तो सही कूट करके आपको बताना है कि विकास में निम्नलिखित कौन सा सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है। तीनों आधार इससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आहत मुद्राओं की उपलब्धता भी है यहाँ पर, लोहे का प्रचुर प्रयोग भी है, लेखन कला का प्रयोग भी है और भी कई चीज़ें हैं जैसे उत्तरी काला पॉलिशदार मध्यभांड नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों की भरमार भी यहाँ पाई गई है। पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय भी इत्यादि, ये सारी चीज़ें यहाँ से संबंधित रखती हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, दलहनी एवं तिलहनी फसलों की गणना नगदी फसलों में की जाती थी। और दूसरा क्या है? मक्का भारत में ब्रिटिश लाए। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ये है आपके चार ऑप्शन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है। गलत क्यों है? कि इसलिए गलत है क्योंकि मक्का अफ्रीका एवं स्पेन के रास्ते भारत आया। 17वीं सदी में इसकी गिनती जो पश्चिमी भारत में मुख्यतः मुख्य फसलों में होने लगी थी। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। निम्नलिखित में से कौन उस कमीशन का सदस्य था? तो आपको बताना है, कोड के माध्यम से आपको बताना है कि हंटर कमीशन के कौन कौन से व्यक्ति सदस्य थे। तो देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है। 1, 2 और 3 आपके CH सीतलवाड़, सुल्तान अहमद खान और पंडित जगत नारायण, ये आपके भारतीय सदस्य थे। और कमीशन ने क्या किया था कि कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो आपको बताना है इंडिपेंडेंस इंडिया लीग का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। तो किन कोड के माध्यम से आपको देखिए इन लोगों ने मिलकर किया था। पांचवें नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। 1 और 4 सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। और ये कब की थी? 1928 में की थी। इतना ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोगों ने मिलकर किया था। और इस लीग का उद्देश्य क्या था? डोमिनियन स्टेट्स आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था, तेज करना था। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के परमाणु ऊर्जा विकास के क्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुई थी।
और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा था। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुई थी, और भारत का नाभिकीय रिएक्टर प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो भारत का है वो अप्सरा है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ईंधन सेल के बारे में लिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 7वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, यह गैल्वेनिक सेलों में जिसमें ईंधन के दहन या ऑक्सीकरण की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा ईंधन सेल कहते हैं इसे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ईंधन सेल में हाइड्रोजन और मेथनॉल प्रयुक्त होता है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कोड के माध्यम से कि कौन से सही है। केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा सही है, या 2 सही है, या 1 2 3 सही है। तो अब देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये रहे आपके। 7वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 7वें के तीनों स्टेटमेंट ये आपके सही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। मरकरी कोटुनाइट नहीं होता है। मरकरी का एस्क जो होता है वो सिनेबार है, ध्यान रखिएगा। और बाकी लोहे का आपका सिडेराइट होता है, जिंक का आपका स्मिथसोनाइट होता है, और शीशे का क्या होता है, सीरुसाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैव उपचार तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थानीय जैव उपचार के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है, बाह्य स्थानीय जैव उपचार के अंतर्गत आता है। तो देखिए बहुत ध्यानपूर्वक कौन सा आता है। 9वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बायोपाइलिंग आपका बाह्य स्थानीय जैव उपचार के अंतर्गत आता है। और जैव उपचार की जो बाह्य स्थानीय तकनीकी के अंतर्गत बायोफाइलिंग आता है, जबकि अन्य सभी जो आते हैं वो स्वस्थानीय जैव उपचार की तकनीकी तहत, जैसे बायोबेटिंग है, जैव संवर्धन है और बायोस्टिमुलेशन है, तो ये आपके अंतःस्थानीय जैव उपचार के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यह आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पूगा घाटी उड़ीसा, तातापानी छत्तीसगढ़, और ये भूतापी ऊर्जा क्षेत्र हैं और यह इनकी अवस्थिति है। अनहोनी मध्य प्रदेश, तपोवन उत्तराखंड। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही है। ए आपका सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। देखिए पूगा घाटी जो है वो जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में है। तो और बाकी आपके तापापानी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में है। अनहोनी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तपोवन कहाँ पे है, उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 2 सही है, या कोई नहीं सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो आर्टिकल 74 है अनुसार राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति की किसी सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान पीएम होते हैं, ठीक है। और 75 में क्या होता है, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सार्वजनिक उद्यम समिति का कार्य कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। देखिए
पहला कार्य क्या है, सार्वजनिक उद्यमों पर सीएजी के प्रतिवेदनों की जांच करना, तो ये सार्वजनिक उद्यम समिति का कार्य है। सेकंड, सार्वजनिक उद्यमों में प्रतिवेदनों एवं लेखा की जांच करना। अब आपको बताना है कौन से सही हैं जो सार्वजनिक उद्यम समिति कार्य करती है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 12वें नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 12वें का सही आंसर है सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना जो की गई थी वो 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 को। और कृष्ण मेनन की कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और शुरुआत में इसमें 15 सदस्य थे और 1974 में इसकी संख्या 22 कर दी गई थी, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन जो किया गया था किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो 13वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है, जॉन मथाई की समिति के आधार पर किया गया था। और इस समिति का उच्च समिति जी 1921 में स्थापित की गई थी, एक स्थायी वित्तीय समिति में देखा जा सकता है। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो जॉन मथाई थे उनकी सिफारिश पर 1950 में 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। और मथाई उस समय वित्त मंत्री थे और शुरू में उन्होंने 25 सदस्य थे। 1956 में इसकी संख्या सदस्य 30 कर दी गई थी, जो कि सभी के सभी। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार आयोग के कृत्य हैं? तो न्यायालय में लंबित किसी के मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। ऑप्शन बी क्या है? जेल एवं बंदी गृहों के बारे में सिफारिश करना। सी क्या है ऑप्शन? आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिसे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, या उपरोक्त सभी। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में जारी किया गया सिविजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सिविजिल ऐप किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, आपको बताना है। सिविजिल ऐप जो जारी किया गया है ऑप्शन बी सही है, चुनाव आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है 3 जुलाई 2018 को, ध्यान रखिएगा 2018। और ये है क्या सिविजिल ऐप? ये चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान आचार संहिता से किसी भी प्रकार के उल्लंघन की रिपोर्ट अगर कोई होती है तो इस ऐप के माध्यम से आप लोग शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत के लिए यह किया गया है सिविजिल ऐप। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसे सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो आपको बताना है सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही है, एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि यहीं पर अधिकतर जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं तो उनका विकास यहीं पर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित है, यह आपको बताना है। 17वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, टोगो लोमे, यह सुमेलित है। इरिट्रिया जो है, इरिट्रिया की खार्तूम नहीं है, इरिट्रिया की आत्मारा है। और लेसोथो की जो है आपकी मसेरू है। और सेशल्स की जो है आपकी डकार है, सेशल्स की डकार है, डकार नहीं है, सेशल्स की विक्टोरिया है दोस्तों, गलत मैंने बता दिया, विक्टोरिया है, ध्यान रखिए विक्टोरिया। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ये बॉन्ड आरबीआई के द्वारा जारी किए जाएंगे। सेकंड, इस पर ब्याज दर 2.5% वार्षिक होगी और इसकी परिपक्वता अवधि जो है वो 8 वर्ष होगी। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है। सरकार ने आरबीआई के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की तीसरी श्रृंखला जारी की है और
हाल ही में आरबीआई ने इसमें निवेश की सीमा को एक वर्ष में, इसमें निवेश की सीमा एक वित्त वर्ष में व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट के लिए 20 किलोग्राम निर्धारित की गई है। इस पर ब्याज की दर जो है 2.5% वार्षिक रखी गई है। और तीसरा स्टेटमेंट ये आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बृहत तटीय आर्थिक क्षेत्र के बारे में क्या सही है। स्टेटमेंट पहला क्या, सरकार की सागरमाला परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का हिस्सा है। सेकंड क्या है, इसके तहत महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर पहला बृहद आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 19 का सही ऑप्शन है डे जीरो का संबंध किससे है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डे जीरो का संबंध जो है वो आपका संचित जल के लिए है। और इस जो अफ्रीका का एक केप टाउन शहर है, वहाँ पर सामान्य जलापूर्ति हेतु एक संचित जल के लिए अप्रैल मई 2018 में तक पानी समाप्त हो जाने का संकट खड़ा हो गया था। इसलिए वहाँ पर जिस दिन शहर में नगरपालिका जलापूर्ति रोक दी जाती है उसे डे जीरो कहा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है, किसके बीच में हुआ है। तो 21 का सही ऑप्शन है सी, जापान और यूरोपीय यूनियन के मध्य यह समझौता संपन्न हुआ है। समझौते के तहत यूरोपियन यूनियन जो है अपने बाजार को जापानी औद्योगिक ऑटोमोबाइल जो कंपनियां हैं उनको खोल देगा, और जापान क्या करेगा, जो यूरोपीय यूनियन है ना उनके विशेषकर डेयरी उत्पादों पर जो बाध्यताएं आरोपित की जाती हैं उनको समाप्त कर देगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए तैरने वाले परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 22 का सही आंसर है सी, रूस ने की है। ध्यान रखिएगा, अपनी बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस ने दुनिया के पहले तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किया है। और अभी तक किसी भी देश के पास में ऐसा संयंत्र नहीं है। इसे न्यूक्लियर पावर फर्म रोसेटोम ने सेंट पीटर्सबर्ग में तैयार किया है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। आवास है और क्षेत्र है। ऑल यूरोप में है, इज्बा उत्तरी रूस में है, क्रॉल जो है आपका टुंड्रा प्रदेश है। तो अब देखिए कौन सा सही सुमेलित है। 1 2 या 1 2 3 कौन सा सही ऑप्शन होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 23वें का सही है ऑप्शन है सी, 1 और 2 आपका सुमेलित है। क्रॉल जो है ये आपका टुंड्रा प्रदेश नहीं है, ये अफ्रीका के बंतू एवं काफिर तथा नेटाल के जूलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। बाकी ये आपके दोनों सुमेलित हैं। चलिए आगे देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नगर और उद्योग हैं। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मुल्तान जहाज निर्माण के लिए और म्यूनिक लेंस निर्माण के लिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन ये रहे आपके। 24वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 24वें का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है। 1 और 3 वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए है और म्यूनिक जो है आपका लेंस निर्माण के लिए है। मुल्तान जो है वो जहाज निर्माण के लिए नहीं है दोस्तों। ये मुल्तान है ये जहाज निर्माण के लिए नहीं है, ये मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। क्षेत्र और जनजाति निवास। फ्रांस में बेटथेन, स्कॉटलैंड में हाईलैंडर और जॉर्जिया में क्रैकर। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन से सुमेलित है, सही सुमेलित है, तो ये आपको बताना है। 25वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है। ये सारे के सारे सुमेलित हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज की टेस्ट सीरीज 25 क्वेश्चन की हम लोगों ने देख ली। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके अपने मार्क्स जरूर बताइएगा और अटेम्प्ट पूरी सावधानी के साथ में करिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।